अगर आप अपने बच्चों का ज़हन समझना चाहते हैं, मनफ़ी रवैये तब्दील करना चाहते हैं और उनमें ख़ुद एतमादी पैदा करना चाहते हैं, तो जदीद इल्म नफ्सियात की रोशनी में वालिदैन और असातिज़ा के लिए मेरी ये पहली किताब उड़ान भरने दें अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिश होके आ गई है। इस किताब को लिखने का जो बुनियादी मकसद है वो ये कि स्टेप बाय स्टेप वालिदैन और असातिज़ा को ये सिखाया जाए कि तरबियत के स्टेप्स क्या हैं, कहाँ से हमें इसका आगाज़ करना है और किस स्टेप के बाद क्या काम करना है। ये किताब मुकम्मल एक ट्रेनिंग मैनुअल है, यानी हर उन्वान के आखिर में आपको अमली मशक़ें मिलेंगी जिसको करके आप बआसानी अपने तरबियती स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। हर किताब के एंड में कुछ थेरेपीज़, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ड्रिल्स हैं जो आप जिससे आप गुजरेंगे। इस किताब के 5 हिस्से हैं, यानी 5 स्टेप्स आप समझ लीजिए, जिसको वन बाय वन आपने सीखना है। पहला स्टेप इसका बताता है कि बच्चों के ज़हन को कैसे समझा जाए। यानी तरबियत में जो पहली चीज़ है वो ये कि बच्चों के ज़हन के बारे में आपको अच्छी तरह से आगाही हो कि बच्चे का ज़हन काम कैसे करता है, क्या क्या जो है वो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम ज़हन को समझ सकते हैं। बच्चों के रवैये किस तरह से बनते हैं, लाशऊर और शऊर में क्या फ़र्क होता है, ये सारा आपको पहले हिस्से में मिलेगा। दूसरा हिस्सा इसका बताता है कि बच्चों से एक बेहतरीन ताल्लुक़ कैसे कायम किया जाए। मेरा ये मानना है कि अगर आप बच्चों का ज़हन नहीं समझते, उनसे अच्छा ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते, तो फिर तीसरे स्टेप जिस पे ज़्यादातर लोग पहले ही जंप कर जाते हैं कि बच्चों के रवैयों को सुधारना, बच्चों की तरबियत के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ स्टेप्स लेना। ये चीज़ें सीखने से, अप्लाई करने से पहले आपको ज़रूरी है कि उनका ज़हन समझें, उनसे ताल्लुक़ कायम करें। अगर अच्छा ताल्लुक़ नहीं है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी आपके बच्चे के साथ नहीं है, यकीन जानिए दुनिया की कितनी ही अच्छी बात आप उससे कर लें, आप उसको अपनी बात नहीं समझा सकते, आप उसको नहीं सिखा सकते। ताल्लुक़ बहुत अहम होता है। हम एक ही बात जो है वो 5 अलग-अलग लोग कहते हैं, लेकिन किसी एक की बात हम समझ जाते हैं, 4 की बात नहीं समझते, जबकि बात एक ही थी। ठीक है? उसकी वजह क्या है? एक अच्छा जिसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी बात समझ में आती है। एक ही बात कई टीचर्स कहते थे आपके बचपन में आपको, लेकिन हर एक की बात आपको नहीं समझ में आती थी, किसी एक की समझ में आ जाती थी। एक ही पैगाम कई मौलवी देते हैं, लेकिन किसी एक मौलवी की बात आपको बड़ी अच्छी लगती होगी, उसके बयानात आप बार-बार सुनते होंगे, जबकि दूसरा भी वही बात कर रहा है, लेकिन आपको एक का अंदाज़ जिसके साथ आपकी रैपो अच्छी हो उसको सुनना आपको पसंद होता होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप बच्चे के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ कायम नहीं कर पा रहे, तो फिर उसको आप उसकी आदतों को नहीं तब्दील कर सकते। तीसरा हिस्सा हमारा इसी हवाले से है कि बच्चों की आदतें और रवैये, इनको किस तरह से तब्दील किया जाए। यानी अब आपने बच्चे का ज़हन भी समझ लिया, उससे अच्छा ताल्लुक़ भी कायम कर लिया। अब आप क्या करेंगे तीसरे हिस्से में कि आप उसकी आदतों को बदलेंगे, रवैयों को तब्दील करेंगे। ज़िद्दी बच्चों को कंट्रोल करना सीखेंगे, तारीफ़ और तनक़ीद किस तरह से की जाती है इस बाब में ये बताया जाएगा। बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए 10 काम इसके अंदर बताए गए हैं इसी जो है वो हिस्से के अंदर। चौथा हिस्सा जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि अगर आपकी अज़दवाजी ताल्लुक़ात अच्छे नहीं हैं मियाँ बीवी के, तो उसका इम्पेक्ट लाज़मी बच्चों पर जो है वो पड़ेगा। बच्चों के अंदर ज़हनी अमराज़ पैदा हो सकते हैं। इस हवाले से इस हिस्से को मैंने जो है वो रखा है कि किस तरह मियाँ बीवी अपने रिश्ते पर काम करें, उनके झगड़ों की क्या वजूहात होती हैं, उनका हल किस तरह से निकाला जा सकता है, ये चौथे हिस्से में। पाँचवा हिस्सा मेरा फ़ेवरेट हिस्सा है। पाँचवा हिस्सा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तरबियत। मेरा ये मानना है कि मॉडर्न साइंस कितनी भी तरक्की कर जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज़ था हमारे लिए वही सर चश्मा हिदायत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बच्चों के साथ पेश आते थे, किस तरह मोहब्बत और शफ़क़त का जो है वो मामला फ़रमाते थे, अंदाज़ नसीहत क्या हुआ करता था, कैसे किस अंदाज़ में बच्चों से जो है मुख़ातिब हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें अहादीस की, मुस्तनद अहादीस की रोशनी में इस हिस्से में जमा की गई हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंशाअल्लाह जो है वो लुत्फ़ आएगा, बच्चों को समझने में, सीखने में, उनकी तरबियत के अंदाज़ सीखने में आपको जो है वो बहुत मदद आपको जो है वो मिलेगी। तो ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल किताब आप जो है वो दिए गए नंबर्स पर जो है वो कॉन्टैक्ट करके बआसानी हासिल कर सकते हैं।